ऊपर देख रहे हैं। मैं नजर आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई मुफ्त के परफ्यूम है तो क्यों ना स्प्रे किए जाए ना। किधर जाना है? कार्ड आपका चलेगा, कार्ड लेके जा रही हूँ मैं। हाँ लेके जा रही हूँ कार्ड मैं लेके जा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, बारिश ज़्यादा तो नहीं हो रही? बारिश ज़्यादा तो नहीं हो रही? अभी हो जानी है। ओ नो, चलो फिर चलते हैं। बस मैंने तो ऊपर ही चप्पल पहनी है इसीलिए चलें फिर चलते हैं। आज बच्चों गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम निकले में छोटी सी हॉलीडे के ऊपर, और हम कहाँ जा रहे हैं तो ये मैं आपको जाके बताऊंगी। तो फिर अब चलते हैं और हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन आती है तो फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है। और सिलसिला कुछ इस तरह है कि हम लोग घर से निकले तो बारिश बहुत तेज़ थी, और बल्कि मेरा तो मुझे लगता है सारा मेकअप भी उतर गया है, तैयारी धरी की धरी रही है। तो बस फिर अब हम निकलते हैं और फिर वहाँ चल के आपसे मुलाकात होती है। तो हो गए, मैंने हो गए। हम आ गए हैं ट्रेन में बैठ चुके हैं, और अभी बाहर बहुत बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन शुक्र है हम लोग ट्रेन पे बैठ चुके हैं और अब बस हम पहुँचेंगे। मैं आपको दिखाऊँ कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, तो आपको पता चलेगी। तो यहाँ पे देखें, सामने ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ में तो पाकिस्तान वाला हाल हुआ। हमने यहाँ से गुजरना था और यहाँ पे पानी पानी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। भाई यहाँ पे तो पाकिस्तान वाला सिस्टम हुआ है और इतना पानी। ओह माय गॉड, अब ये तो सारे फैशन ही धरे धरे रह गए। ओह नो, ये उतारो इस्माइल और हाथ पे पकड़ के पाँव चले जाओ, जाओ आराम से चले जाओ, जाओ 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 जाओ। और वेट करना है मामी मामा के साथ, मैं आ रही हूँ। Maybe you can just hold the bag with him and gonna drop it because we have clothes inside, and not now. He will come and he will help you. He will help you, Ibrar. Yeah, hold the bag because maybe you just hold like a baby. Oh. हमारा तो एडवेंचर चल रहा है, फुल टाइम हमारा एडवेंचर हो गया है। पहले बारिश और तेज़ हो, चलें बस निकलो। फाइनली जनाब हम लोग आ गए हैं, बारिश वाले मज़े ले गए, पाकिस्तान टाइप के मज़े लेके फाइनली हम आ गए। और बस ये देखें, ये आ चुका है और अब हम जा रहे हैं। हमने सोचा कि चलें थोड़ी सी जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ शेयर किया जाए। आज वैसे बड़ा मज़ा आया है, मुझे पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई है। अरसा ही हो गया था बचपन में ही इस तरह बारिश के अंदर जाके छप छप करते हुए हम लोग और जाएं, और गटर वाला पानी था या पता नहीं क्या था। तो अब जाके हम रूम में वॉश वगैरह करते हैं अपने आप को, और फिर आपसे मुलाकात होती है वहाँ पर ही। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें थोड़ा सुकून आया बारिश से होते हुए। इस शिप में हैं? ओह यस, हम इस शिप में हैं भाई। हमने बड़े यकी काम किए हैं मामा, कितने गंदे तरीके से हम आए ना पानी से छम छम करते हुए, है ना। हाँ
so funny his smile. ये क्या चीज़ है? ये मुझे क्या लग रहा है? ये ताजमहल है। क्या? ये आपने मेरे लिए बनवाया? यस। अच्छा, क्रूज़ में दाखिल होते साथ ही उन्होंने हम सबको वेलकम किया और बच्चों को उन्होंने कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स दिए और साथ में एक बुकलेट दी जिसके ऊपर मेंशन था कि यहाँ पे क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। और ये सारे इवेंट्स बेसिकली बच्चों के लिए थे, तो यहाँ पे बच्चों के लिए फुल एंटरटेनमेंट का सामान है। रश क्योंकि बहुत ज़्यादा था और एलिवेटर सारी बिजी थी, तो हमने कहा चलें भाई आराम से हम सुकून से अपने कमरे में जाएंगे। बस फिर अब रश कम हो गया और हम अपने रूम में जा रहे हैं। 2 ओके। आज बच्चे पहले क्या टच हुआ था? ओह यस, खुल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह एसी ऑन है। अल्लाह। सामान हम आहिस्ता मैंने यहाँ पे थोड़ा सेट कर दिया है, फ्रूट्स वगैरह। तो ये खाने पीने का सामान है हमारा और मैं बाकी चीजें भी निकालती हूँ। ये स्नैक्स वगैरह दिखाएं भाई, दिखाएं। ये स्नैक्स वगैरह भी लाए हैं, साथ में पानी की बोतल्स भी हैं क्योंकि 3 दिन गुजारना है तो सामान तो होना चाहिए ना खाने पीने का। सही बात है ना? चले फिर रखते हैं। अच्छा, मैं आते वक्त पानी की बोतल्स भी लेके आई थी क्योंकि हम कल नॉर्वे उतरेंगे, तो वहां से भी पानी लेंगे तो तब तक जब तक नॉर्वे तक पहुंचते नहीं तब तक अपना पानी होना चाहिए। तो बस फिर ये जो सा है हम सारी रात यूज करेंगे, अगले दिन दोपहर तक यूज करेंगे, फिर वहां से आते वक्त थोड़ा बहुत पानी ले आएंगे। तो बस फिर ये फिर मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ। ऑलराइट जनाब, आप तो मेरे से छोटे बच्चों की तरह देख रहे हैं। मैं नजर आ रहा हूँ। आप भी लगा रहे हैं? मैं भी परफ्यूम भी लगा रही थी। दोनों बहुत अच्छे। अच्छे। हाँ। चले भाई, अब हम थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो गए हैं, अब हम बाइट चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन हो रहा है। वैसे है ना, हम पहुंचे हैं टाइम से, शुक्र है पहुंच गए हैं। तो जैसे ही हम पहुंचे हैं ना, साथ ही वो चल पड़ी है। तो हम देख तो नहीं सके चलते हुए, लेकिन ये है कि चलें देख लेते हैं क्योंकि स्लो चलती है तो चलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जनाब, यहाँ पे मैं थोड़े बहुत पोस्ट कर रही हूँ और यकीन करें अगर आप मेरी जगह यहाँ पर हो ना तो आप भी ऐसे ही पोस्ट करें क्योंकि इतनी अच्छा मौसम और साथ में क्रूज़ का एटमॉस्फेयर और ठंडी ठंडी हवा, कोई मज़े आ रहे थे। वो मैं आपको बता ही नहीं सकती, वो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको पता चलेगा। पहले तो आप सब पानी को देख के सूरह कौसर पढ़ लें क्योंकि जब आप कहीं पे भी पानी को देख के सूरह कौसर पढ़ते हैं तो आपको जितना पानी होता है उसकी एक एक कतरे के बराबर स्वाब मिलता है। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पर आ गए हैं। एक शॉप है लेगो की, यहाँ पे अच्छी मतलब टैक्स फ्री शॉप्स हैं तो यहाँ पे अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं चीज़ें। ये देखेंगे जैसे कि ये देखें, ये रूबिक्स क्यूब वगैरह भी लगी हुई हैं। तो मेरे बेटे की तो ये चीज़ें फेवरेट हैं, उनकी तो बड़ी मौजें लग गई हैं कि यहाँ पे बैलून्स वगैरह का भी तो बड़ा इंटरेस्ट है, लेगो वगैरह का भी बड़ा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लगी हुई हैं तो उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और ये देखें यहाँ पे लूज़ लेगो भी लगा हुआ है सारा। तो
बच्चों के लिए तो फुल एंटरटेनमेंट का ना यहाँ पे मजे वाला सामान। अच्छा, अभी यहाँ पे सुना है कि कोई डॉल्फिन शो हो रहा है, पता नहीं डॉल्फिन शो है, कौन सी फिश का शो है। अब मुझे पक्का नहीं पता कि वो रियल डॉल्फिन शो है या फिर फेक प्रिटेंड है, क्योंकि यहाँ पे शोज़ वगैरह होते रहते हैं। तो वो 4 o'clock स्टार्ट हो रहा है और अभी 30 मिनट्स रहते हैं, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। जब वो स्टार्ट होगा तो हम ज़रूर देखने जाएंगे कि चल क्या रहा है। वैसे यहाँ पे अंदर भी काफ़ी AC वगैरह ऑन है, ठंड बहुत लग रही है क्योंकि हम उस वक्त के बारिश में गीले हो रहे थे, फिर बाहर गए हैं और बाहर भी बहुत तेज़ हवा थी। तो जैकेट्स वगैरह भी हम आराम से निकालेंगे अपनी। हमने कहा पहले शो देख लेते हैं कि वो क्या हो रहा है, फिर आगे देखेंगे। क्या मतलब ऑर्कास होंगी लाइव? रियल ऑर्कास? होपफुली। मजाक ना करें। सीरियसली? ये क्या? अभी क्या टाइम हो रहा है? ओपनिंग आवर्स। बट अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम क्या होगा? 3 समथिंग हो गए। ओके। कितने बजे खुलना है? 4 o'clock। टिकट तो नहीं है इसकी? चेक कर लेंगे। लो जी, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी पता नहीं कितना पुराना। तो भाई हम जो सोच रहे थे यहाँ पे कोई और का शो वगैरह हो रहा है, कुछ भी नहीं था। रूम में जाके बस उसकी इन्फॉर्मेशन मिलनी थी और उससे रिलेटेड बातें पता चलनी थी। तो हमने कहा भाई मिट्टी पाओ सारे और आगे चलते हैं कि आगे क्या हो रहा है। 2 पास थे ना बोर्डिंग के, ताकि मैं भी रूम में जा सकूँ ना, अगर आप कहीं इधर उधर हैं तो मैं चली जाऊँ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ आके जो एक बात बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस होती है ना, वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, यानी इंटरनेट को, कि हमें एक दूसरे को टाइम देने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अब यहाँ पे हमारे पास कोई इंटरनेट नहीं था और हम सारी फैमिली इतने सुकून से एक दूसरे को माशाल्लाह से टाइम दे रहे थे। ऐसा टाइम मुझे नहीं लगता कि कभी हमने पहले दिया हो। बेशक आप कहीं बाहर गए हो और आपको फिर भी मोबाइल पे टी 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 हो रही होती है और आपका ध्यान लगा ही रहता है मोबाइल पे। और फिर बच्चों का भी आप देखें इसी तरह ही सिस्टम आजकल चल रहा है। तो जब यहाँ आते हैं ना आप, तो आपके पास 3 दिन तक इंटरनेट नहीं होता है शिप में, तो आप, मैं कहती हूँ, बड़े सुकून में होते हैं। और मैं बड़ी खुश थी, मैं बड़ी सुकून में थी, क्योंकि ना मोबाइल देखा, ना उसकी बैटरी डाउन हुई, और ऐसा कोई इंटरनेट के बगैर सुकून आ रहा था ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। खैर जनाब, यहाँ पे हमें लग गई थी भूख और हम सोच रहे थे कि हम क्या खाएं। तो यहाँ पे मॉर्निंग बफ़े भी लिखा हुआ था, इसके अलावा डिनर वगैरह का भी इंतज़ाम था। लेकिन यहाँ पे चूँकि हलाल नहीं होता है तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन होती है, डिफ़िकल्टी होती है। मैं यहाँ पे देखने आई थी कि यहाँ पे क्या मेन्यू है, तो एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि फिर कुछ आइडिया हो जाए और फिर हम डिसाइड करें कि हमने क्या करना है। तो खैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सी फूड की वैरायटी थी और सी फूड आई डोंट लाइक इट। और वैसे भी मैंने नेक्स्ट डे का बुक कराया हुआ था बफ़े मॉर्निंग का, तो मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा था। अच्छा, जब यहाँ पे हलाल की ऑप्शन नहीं होती है ना, तो फिर आपके पास सी फूड की ऑप्शन होती है या फिर वेज की ऑप्शन होती है। तो ये चीज़ें हमें, मुझे लगा कि ये सेम ही हो जाएगा डिनर में भी और ब्रेकफास्ट में भी, तो क्यों ना इसको छोड़ते हैं और हम कुछ और खाने की तैयारी करते हैं। तो एक बात जो मैं आपको बताती चलूँ, जो भी ट्रैवल करना चाहता है कोपेनहेगन टू नॉर्वे क्रूज़ के सफ़र पर, आप प्लीज़ आते वक्त अपना एक टाइम का खाना तो ज़रूर लेकर आएँ। इसके अलावा आप जो से हैं अपने लिए एक टाइम का, एक दिन का पानी का भी इंतज़ाम करके आएँ। तो हम 3-4 लीटर पानी के लेके इसीलिए आए थे। अभी यहाँ पे मैं फटाफट से खाना खा रही हूँ और खाना मैं भाई कोपेनहेगन से ग्रिल पैक करा के लेकर आई थी। बाज़ार का ही था लेकिन हलाल था, पैक करा के लेके आए थे। तो खैर वो हमने खाना शाना खाया और फिर साथ ही हम यहाँ पर आ गए थे 7th फ्लोर पे। यहाँ पे डिफरेंट फ्लोर्स थे, टोटल यहाँ के 12 फ्लोर्स थे और हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ हो रहा था। और 8th फ्लोर पे बच्चों की एक्टिविटीज़ थी, 7th फ्लोर पे शॉपिंग थी और 9th फ्लोर पे कोई स्विमिंग वगैरह आई थिंक हो रही थी। और इसी तरह 10th फ्लोर पे रेस्टोरेंट्स वगैरह था, फूड कॉर्नर था और 11th फ्लोर पे भी कुछ आई थिंक कैफ़ेज़ वगैरह थे। और फिर जो मेन टॉप थी उसके ऊपर कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे थे और ओपन रेस्टोरेंट्स थे।
तो यहाँ पे मैं चीज़ें देख रही हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। एक बात जो बहुत मज़े की है ना, यहाँ पे टैक्स फ्री चीज़ें होती हैं, यानी आपको नॉर्मल प्राइस से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में मिल जाती हैं, जो कि अच्छी बात है। अब साथ ही में जैसे कि यहाँ पर बैग्स थे, ब्रांडेड बैग्स थे, ये मतलब नॉर्मल बैग्स नहीं थे। जैसे कि वेलेंटिनो का बैग नॉर्मल प्राइस इसकी थी भाई 1500 और यहाँ पे मिल रहा था 700 का। इसी तरह ये डिफरेंट ब्रांड्स थे यहाँ पे। इसी तरह मतलब ऑलमोस्ट 30%, क्योंकि आपको टैक्स फ्री अलाउंस मिल जाता है, तो यहाँ पे आसानी रहती है। जैसे कि देखें ये वाला बैग था, और वेलेंटिनो के बैग थे, गेस के बैग थे, इसके अलावा वर्साची के बैग्स थे और डिफरेंट ब्रांड्स थे। लेकिन जो एक मसला आ रहा था वो ये था, मुझे चीज़ें तो बहुत सारी अच्छी लग रही थी, बैग्स बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे थे। जैसे कि एक गेस का बैग था, ये कितना प्यारा है ना। लेकिन ये सारे ब्रांड्स क्योंकि मैंने बायकॉट लिस्ट में डाले हुए हैं, तो मुझे नहीं लेने थे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इनका कंपैरिजन कर रही थी एक्चुअल प्राइस से और यहाँ की प्राइस से, तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि मतलब कि ऑलमोस्ट आधी प्राइस में ही आपको ये सारे बैग्स तो खैर साथ ही में हम आगे जनाब दूसरे सेक्शन में, और यहाँ पे ये कैंडी और जेलीज वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह लगी थी, और आधी से ज़्यादा ही बल्कि मुझे तो हराम लग रही थी। तो मैंने कहा भाई अंता हबीबी देना हराम एक हलाल, तो फिर आगे निकलते हैं। और यहाँ पे मैं परफ्यूम थोड़े बहुत स्प्रे कर रही हूँ। मैंने कहा भाई मुफ्त के परफ्यूम है तो क्यों ना स्प्रे किए जाए ना, अच्छी अच्छी खुशबुएं लेके हम ज़रा क्रूज़ में फिरे। और यहाँ पर परफ्यूम्स के ऊपर भी इतना अच्छा डिस्काउंट था ना, और ये नहीं था कि रिप्लिका हो, ये ओरिजिनल चीज़ें थी। ब्रांड जो मैं आपको अभी भी बताऊँ, आपने किस किस का बायकॉट करना है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो भाई ये जो सारे ब्रांड्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनको आप बिल्कुल ना ख़रीदें। और जितने ये सारे ब्रांड्स हैं, ये सारी एक ही कंपनी के मिलते मिलाते एक दूसरे से कनेक्टेड है, और मतलब ये सारा जिधर का है आपको अच्छी तरह पता है। और मज़े की बात ये थी कि इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा सेल लगी थी। एक तो टैक्स फ्री वैसे ही था और ऊपर से सेल लगी हुई थी, तो अपने ऊपर कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यही तो हमारा इम्तिहान है कि हम सब ने अपने ऊपर कंट्रोल करना है, क्योंकि ये चीज़ें तो दुनियावी हैं। इनके बारे में सोच के, इनकी ख्वाहिश करके हमने क्या कर लेना। We have our second 3 rows bingo. Congratulations. ऑलराइट जना, तो हम आ गए थे कैफ़े कोलंबिया। ये था 10th फ्लोर पे, और यहाँ पे ना बड़ों और बच्चों दोनों के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती हैं। पहले यहाँ पे बड़ों के लिए गेम्स वगैरह हो रही थी, उसके बाद कॉन्सर्ट था, और फिर अब बारी थी बच्चों की। तो बच्चों की यहाँ पे गेम्स चल रही हैं। Ibrahim, Anna Maxter, oh, Anna Pan, can you see it? Yeah! Yes, Jesus, yeah, yes, Jesus, yeah. Are we hyped on it again? Pink Floyd, see it? Rati. भाई यहाँ पे चल रही थी गेम, और बच्चों ने इसकी ली थी 2 टिकट्स, और अनफॉर्चुनेटली ये विन नहीं कर सके, तो थोड़े से धारे धू हुए थे। तो खैर हमने कहा चलें कोई बात नहीं, कल का भी दिन है तो कल टिकट ले लेंगे, और मे भी हम कल विन कर जाए। भाई अभी इस क्रूज़ का लास्ट पार्ट रहता है, सो आपने वो मिस नहीं करना। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं जो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।